नमस्कार प्यारे भैया बहनों। आज हम एक नए अध्याय निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अध्ययन करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति है क्या। निर्देशांक, हमें कोई तल मिलता है, कोई समतल है, जैसे ये कोई कागज, चलो ये कोई कागज का टुकड़ा है या कोई जमीन का टुकड़ा है, इसके ऊपर कोई बिंदु है। इस बिंदु की हमें कोई स्थिति ज्ञात करनी है। किसी तल में हमें किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी है, तो इसे हम ज्ञात करने के लिए हमें दो संख्याओं की आवश्यकता होती है। उन दो संख्याओं को निर्देशांक कहते हैं। उन दो संख्याओं को हम निर्देशांक कहेंगे और इससे संबंधित जो ज्यामिति होती है उसे निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है। अर्थात किसी भी समतल पर, किसी भूतल पर किसी एक बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी है, उस बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें दो संख्या चाहिए और वो दो संख्या निर्देशांक कहलाती है। और इन से संबंधित जो ज्यामिति है वो गणितीय ज्यामिति में इसका नाम दिया हुआ है निर्देशांक ज्यामिति। अब ये जो बिंदु है उसको हम इस प्रकार से, यदि हम दो अक्ष खींचकर इसे प्रदर्शित करें, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं और इसको वाई अक्ष बोलते हैं। इस बिंदु की इस वाई अक्ष से जो दूरी है, ये वाई अक्ष से कितना दूर है, कि कोई भी एक बिंदु है, माना ये बिंदु P है, इस बिंदु P की वाई अक्ष से दूरी क्या है, तो वाई अक्ष से जो दूरी कहलाएगी वो इसका एक्स निर्देशांक या भुज कहलाएगा। अपन यहाँ पर एक्स अक्ष पर जो भी मान देते हैं, तो यहां से ये देखेंगे कौन से मान पर आ रहा है, माना 1 2 3 4 5 6, ये 6 पर है, यानी वाई अक्ष से दूरी इसकी 6 इकाई हुई और यह 6 इकाई क्या है, एक्स निर्देशांक, यानी भुज या एक्स निर्देशांक। ये क्या है, उस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, और वाई अक्ष से दूरी को भुज या एक्स निर्देशांक कहा जाता है। इसी प्रकार इस बिंदु की इस एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, एक्स से ये कितना दूर है, इसके जानने के लिए हमें इसका वाई निर्देशांक देखना पड़ेगा, या कहेंगे कोटि देखनी पड़ेगी। वाई से एक्स से कितना दूर है, तो वो मान क्या है, उसकी कोटि है। जैसे यहां से अपन देखते हैं, जैसे ये 7 दूर है, तो हम इसको कहेंगे ये एक्स अक्ष से 7 इकाई दूर है और इसको कोटि या वाई निर्देशांक के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसके निर्देशांक क्या हो गए, 6 7। अब सीधा सा प्रश्न आता है कि किसी बिंदु P, कोष्टक में निर्देशांक दिए हुए 6 7 की वाई अक्ष से दूरी क्या है। अब वाई अक्ष से दूरी मानी गई है, तो हमको इसका एक्स निर्देशांक जो पहला मान है वो है 6 इकाई। और यदि 6 एक्स निर्देशांक से इसकी दूरी माने, पूछे कि एक्स अक्ष से ये कितना दूर है, तो एक्स अक्ष से कितना दूर है, तो ये जो वाई निर्देशांक है यानी जो कोटि है वो मान दिया जाएगा। तो यहां पर आपको एक्स अक्ष से कितना दूर है, वाई अक्ष से कितना दूर है, वो जानकारी मिली। उसको जानने के लिए यदि एक्स से पूछा जाता है तो हमको वाई का मान लिखना है, वाई से कितना दूर है तो एक्स का मान लिखा जाता है। ये जो एक्स अक्ष का मान है इसको भुज बोला जाता है और वाई अक्ष का मान है उसको कोटि बोला जाता है। उसके आगे अपन चलते हैं, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। अब कोई बिंदु है वो इस एक्स अक्ष के ऊपर स्थित है, जैसे यहां पर ही कोई बिंदु स्थित है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा। अब चूंकि वो एक्स अक्ष पर है तो उसके लिए y का मान 0 होगा। इस बिंदु का कहीं भी एक्स अक्ष के ऊपर स्थित आएगा तो उसका निर्देशांक x0 रूप में होगा, यानी उसका जो कोटि है वो कोटि हमेशा 0 होगी। और इसी के उल्टा
यदि वो बिंदु y अक्ष पर है, जैसे वो बिंदु इस जगह पर है, तो इसका जो निर्देशांक है x का मान 0 होगा और यह 0 y के रूप में होगा। y का कोई ना कोई मान जरूर होगा, लेकिन x निर्देशांक 0 होगा, तभी वह इस y अक्ष के ऊपर स्थित होगा। यानी y अक्ष के ऊपर कोई बिंदु है तो उसका भुज है वो 0 है। आगे चलते हैं। निर्देशांक अक्ष। हमने इस बिंदु की जानकारी प्राप्त करने के लिए दो अक्ष खींचे। दो अक्ष बिल्कुल एक दूसरे पर लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाते हुए दो अक्ष खींचे। ये दोनों अक्ष x अक्ष और y अक्ष कहलाते हैं। क्षैतिज जो खींचा उसको x कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर खींचा उसे y अक्ष कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछते हैं कि क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर अक्ष के कोई अन्य नाम बताइए, तो जो क्षैतिज अक्ष है उसका नाम x अक्ष है और ऊर्ध्वाधर जो अक्ष है उसका नाम y अक्ष है। उसके आगे चलते हैं। तो मूल बिंदु, दोनों ही अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और इस बिंदु के x और y दोनों के मान 0 है, यह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है, जहां से x के मान और y के मान प्रारंभ होते हैं। तो यह बिंदु जहां पर x अक्ष और y अक्ष दोनों ही प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को मूल बिंदु और इसके निर्देशांक है वो 0 0 है। यानी उसका भुज भी 0 है, उसका कोटि भी 0 है। फिर आता है चतुर्थांश। चतुर्थांश x अक्ष और y अक्ष खींचने पर हमें यह पूरा तल है 1 2 3 4 चार भागों में विभक्त मिलता है। तो हम इन्हें प्रथम चतुर्थांश, क्योंकि 4 भाग हुए तो चतुर्थ अंश हुए, 4 अंश, तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। दोनों अक्ष खींचने पर उस तल के 4 भाग हो जाते हैं और वो 4 चतुर्थांशों में बढ़ते हैं। उनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, इस प्रकार से 4 चतुर्थांशों से बुलाते हैं। फिर आता है सरेखीय बिंदु। कम से कम 3 या 3 से अधिक कितने भी बिंदु हो सकते हैं, यदि वो एक ही रेखा पर स्थित है। कम से कम 3, उससे अधिक कितने भी हो सकते हैं, 3 या 3 से अधिक बिंदु यदि एक ही रेखा पर स्थित है तो उन्हें हम सरेखीय बिंदु कहते हैं। और यदि ये 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, हम रेखा खींचेंगे तो कोई ना कोई एक बिंदु छूट जाए, तो वो असरेखीय बिंदु कहलाते हैं। रेखीय बिंदु, सरेखीय बिंदु में तीनों एक ही रेखा पर होंगे और असरेखीय बिंदु में कोई न कोई बिंदु छूट जाएगा। सभी बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं होंगे। एक बिंदु के कार्तीय निर्देशांक, जैसा अभी हमने ये कार्तीय निर्देशांक देखे, चित्र बनाया था। यह बिंदु हमने P लिया था और इस P को ज्ञात करने के लिए हमें 2 निर्देशांक चाहिए, 2 संख्याएं चाहिए और वो 2 संख्याएं ही उस बिंदु के कार्तीय निर्देशांक है। जैसे सर्वप्रथम जो बिंदु लिखते हैं वो x निर्देशांक होता है, x अक्ष पर चलते हैं, ठीक है, और दूसरा बिंदु होता है वो y निर्देशांक होता है। y अक्ष से दूरी वो x निर्देशांक कहलाती है और x अक्ष से जो दूरी होती है वो y निर्देशांक कहलाती है। तो ये दोनों बिंदु जो 6 और 7 लिखिए, ये क्या है, कार्तीय तल पर उसके कार्तीय निर्देशांक है। चतुर्थांश में निर्देशांकों के चिन्ह, अब ये 4 भागों में हमने बांटा इसे। यदि वह बिंदु पहले चतुर्थांश में आता है तो इसके x अक्ष और y अक्ष दोनों के निर्देशांक जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं, दोनों ही प्लस में होते हैं।
इधर भी प्लस के मान होते हैं, इधर भी प्लस के मान होते हैं। इन दोनों के बीच में प्रथम चतुर्थांश में है तो दोनों ही x और y निर्देशांक दोनों ही धनात्मक होते हैं। लेकिन वह बिंदु यदि द्वितीय चतुर्थांश में आ जाए तो x अक्ष का निर्देशांक है वो माइनस, लेकिन y का प्लस ही रहता है, क्योंकि इधर x अक्ष आएगा उसका मान ऋणात्मक होगा और इधर जो ऊपर है वो धनात्मक ही है। इसलिए यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश में आने वाले x का मान माइनस और y का मान प्लस होगा। तृतीय चतुर्थांश में कोई बिंदु आएगा तो उसके दोनों ही x और y के निर्देशांक दोनों के दोनों ऋणात्मक आएंगे। चौथे चतुर्थांश में कोई यदि बिंदु आ रहा है तो उसके निर्देशांक कैसे होंगे? x का तो प्लस होगा, लेकिन y का जो निर्देशांक होगा वह ऋणात्मक होगा, वो माइनस वाला होगा। लेकिन यदि x अक्ष पर कोई बिंदु आ रहा है, जैसे इस x अक्ष पर ही कोई बिंदु आ गया तो उसके निर्देशांक मैंने अभी आपको बताया x 0 के रूप में होंगे, और यदि y के ऊपर आ गया तो वो 0 y के रूप में होगा। यानी x अक्ष पे आने पर उसका y का निर्देशांक 0 होगा और y अक्ष पर यदि बिंदु आ रहा है तो उसका x का निर्देशांक होगा वह 0 होगा। फिर आता है दूरी सूत्र। अब इसमें क्या है कि जैसे ये दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में कितनी दूरी है, इस दूरी को ज्ञात करना है। किसी तल पर दो बिंदु दिए हुए हैं, उन दोनों के बीच में सीधी दूरी कितनी है उसको ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है उसको कहते हैं दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र क्या है? तो दूरी सूत्र ज्ञात करने का जो सूत्र है वह है कि x अक्ष के निर्देशांकों का अंतर, x अक्ष के निर्देशांकों का अंतर यानी x2 माइनस x1 और इसका स्क्वायर प्लस y अक्ष के निर्देशांकों का अंतर y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यानी ये जो दो बिंदु लिए हमने, इसके x और y के निर्देशांक क्या है, इस बिंदु के x अक्ष और y अक्ष के निर्देशांक क्या है, इन दोनों का अंतर निकाल के स्क्वायर, इधर भी y और y2 और y1 का अंतर निकाल कर स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायरों को जोड़ेंगे और फिर इसका रूट निकालेंगे। वो यह हमारा क्या है? दूरी सूत्र। यह दूरी सूत्र कहलाता है। फिर है मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, यानी जो बिंदु है, जैसे ये बिंदु ही है, इसकी मूल बिंदु से कितनी दूरी है, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए अब चूंकि इसके मान तो 0 0 है, अब इस 0 0 से इसकी दूरी क्या है, इसकी दूरी ज्ञात करने के लिए हम एक अन्य सीधा सूत्र रख सकते हैं, वो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और फिर इसका रूट कर देंगे तो हमें मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात हो जाएगी। ये एक विशेष स्थिति है, ठीक है ना। इस तरह इससे भी कर सकते हैं, लेकिन 0 आएगा, इन दोनों ही 0 आएगी तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर रखकर हम इसका दूरी ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दिए हुए, उन बिंदुओं के युग्म, ये पहला, दूसरा, ये तीसरे, 3 प्रकार के प्रश्न दिए हुए, इन युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जो भी हमने दूरी सूत्र पढ़ा उस दूरी सूत्र से इसकी दूरी ज्ञात करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। पहला प्रश्न करते हैं, जिनके बिंदु है 2 3 और 4 है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र है वह है रूट x2
माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x अक्ष के दोनों निर्देशांकों का अंतर और y अक्ष के दोनों पक्षों के निर्देशांकों का अंतर, उनके स्क्वायर का योग। चलिए x2, तो ये पहला जो निर्देशांक है ये x1 है, ये x2 है, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2, तो ये रहा y2, 1 माइनस ये 3 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 4 माइनस 2, 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस 1 माइनस 3, तो माइनस के 2 आए और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4, यानी 4 प्लस 4 आ गया। अब 4 प्लस 4 जोड़ेंगे तो आएगा √8, और √8, चलिए एक बार लिख लेते हैं, √8 या 8 को हम कहे तो क्या होता है 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 4 का तो वर्गमूल निकल रहा है, तो 4 की वर्गमूल निकलता है तो वो 2 लिख देंगे, और ये 2 अंदर बच जाता है, तो ये 2 पीछे हम रूट के अंदर लगा देते हैं, तो √8 को हम 2 के रूप में भी लिख सकते हैं। √8 भी लिख दोगे तो भी चलता है। तो इस प्रकार से बिंदु 2, 3 और 4, 1, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी है वो क्या आ गई 2√2 इकाई। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 2, -5, 7 और -1, 3। अभिष्ट दूरी यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, वही सूत्र x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2, अब यहां पर x2 क्या है -1, फिर माइनस, और x1 है -5। अब चूंकि ये माइनस का 5 है तो चलो हम इसको अंदर लिख लेता हूं मैं कोष्टक में -5, अन्यथा मैं सीधा यह प्लस कर सकता हूं, क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 का मान है 3 माइनस, ये सूत्र से माइनस आया, फिर y1 का मान है 7 स्क्वायर। अब देखिए क्योंकि ये माइनस और माइनस दोनों पास पास में, इसका अर्थ क्या होता है माइनस का गुणा माइनस से कराना है, यानी प्लस, तो ये 5 है वो क्या हो जाएंगे प्लस के, और ये माइनस का 1, तो 5 माइनस 1 होता है 4 का होगा स्क्वायर, और यहां पर 7 माइनस के है और 3 है प्लस के, तो यहां आएगा आपका माइनस का 4 और माइनस के 4 का हो जाएगा स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करने पर आता है 16, और माइनस का 4 करेंगे स्क्वायर तो भी हो जाएगा 16। 16 और 16 को जोड़ते तो होते 32, 16 और 16 को जोड़ने पर होते 32, और 32 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2 के रूप में। तो 16 का रूट तो निकलता है, क्या निकलता है 4 चौके 16, इसका नहीं है तो इसको हम √2 अंदर लिख देंगे, √2, 4√2 इसका आंसर आ जाएगा। यानी इन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो 4√2 इकाई है। तीसरा, अब तीसरा जो है उसके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे वो देखेंगे। तो सूत्र तो वही है, पहले प्रश्न लिख लेते। प्रश्न है AB
और माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, सॉरी माइनस ए माइनस बी। अभिष्ट दूरी यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 क्या है यहाँ पर माइनस ए, चलो ये माइनस ए आ गया, फिर ये माइनस का सूत्र, फिर x1 ए, ये आ गया माइनस ए स्क्वायर प्लस y2 का मान है माइनस बी, फिर ये सूत्र से माइनस आया, y1 का मान बी स्क्वायर। माइनस और माइनस तो दोनों जुड़ जाएंगे, आ जाएगा माइनस के 2a, माइनस के 2a का स्क्वायर प्लस माइनस के 2b और इनका भी स्क्वायर। तो देखेंगे -2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 ए स्क्वायर प्लस इसका भी आ जाएगा 4 बी स्क्वायर। तो आपका आंसर है वो आ जाएगा √4a स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर। लेकिन इन दोनों में 4 कॉमन है तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, तो 4 आ गया कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस 4 का 2 रूट निकलता है तो निकाल लीजिए, और रूट के बाहर आ जाएगा 2 √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से हम कोई भी 2 बिंदु दिए हुए हैं तो उन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूं मैंने जो आज जानकारी दी वो जानकारी आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी। धन्यवाद।